मुझे अगर कहीं से इस चीज़ में पे आउट भी ना मिले ना, तब भी मैं ये चीज़ करने के लिए रेडी हूँ। मुझे सर्दी पता नहीं हो रही है, बट मुझे इसमें डर नहीं लग रहा है। डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। Hi Vix, welcome or welcome back to my channel. So those who are asking, hi, my name is Anshika and जो लास्ट वीडियो मैंने अपडेट कर लिया रिगार्डिंग लाइफ अपडेट, उसमें मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था दैट इज रिलेटेड टू लाइक आप सिट डाउन वीडियोस ही बनाओ, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। वो कमेंट मैंने बहुत पहली वीडियो पे रीड करा था, स्टोरी टाइम वाली वीडियो शेयर करा करो, वो हमें ज्यादा पसंद है। सो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इस टाइप का कंटेंट वीक में एक बार जरूर अपलोड करूँ, दैट इज ऑन मंडे टू मंडे। लेट्स होप कि आपको कैसा लग रहा है। मैंने कुछ टॉपिक्स ऐसे डिसाइड करे हैं जो मेरे माइंड में लाइक यहाँ पे मतलब बैकएंड में प्रोसेस करते रहते हैं। आई डिसाइडेड कि सिट डाउन वीडियोस में अब कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आएंगे जो रियलिटी में चल रहे हैं, जो आपके माइंड में चल रहे होंगे, बट ऑफ कोर्स आपको कोई ऐसा कंटेंट नहीं मिल रहा होगा यूट्यूब पे जिससे आप कनेक्ट कर पाओ। मे बी दिस इज द वीडियो जहाँ पे आप थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अभी भी मेरा सेटअप नहीं हुआ है, अभी भी एको हो रहा है, बाहर से नॉइस आ रही है, मैंने माइक भी लगा के रखा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, बट ऑब्वियसली प्रोसेस होने में टाइम लगता है। प्रोसेस होने में टाइम लगता है। सो या आज का जो टॉपिक है वो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। विदाउट एनी फर्दर अडू नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। इस छोटी टाइम में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ लाइक व्हाई मेकअप, कि मेरा पैशन मैंने कैसे फाइंड आउट किया, कि मुझे क्या क्या दिक्कतें गई एंड आप कैसे अपना पैशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डाउट आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे अपने पैशन को फाइंड आउट कर सकते हो। यस, सो हम थोड़ा पीछे जाएंगे। आई जस्ट टेल यू कि मैंने अपना कैसे पैशन को फाइंड आउट करा ताकि वो आपको हेल्प हो सके और आप भी अपना पैशन फाइंड आउट कर सको। ऐसा नहीं है कि मुझे एक बार में रियलाइज हो गया कि मेकअप इज माय पैशन। नो, लाइक अब नो, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है कि उसे एक बार में रियलाइज हो जाए कि ये मेरा पैशन है। बहुत सारे लोग आपसे पूछते होंगे कि आपका पैशन क्या है, बट आपको अभी तक नहीं पता है कि व्हाट इज योर पैशन। इट्स ऑल ओके, बिकॉज मुझे भी बहुत टाइम बाद पता चला था कि दिस इज माई पैशन। यस, पैशन फाइंड आउट करने का सबसे इजी और सिंपल ट्रिक ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में। एक साथ सब कुछ ट्राई मत करना, अदरवाइज चीज़ें खराब भी होने लगती है। मैंने चीज़ें ट्राई आउट करना स्टार्ट कर दिया था बहुत पहले, लाइक जो स्कूल में समर हॉलीडेज मिलते थे, मैंने उस ड्यूरेशन में सब कुछ सीखा है, लाइक सब कुछ सिवाय स्विमिंग के। आई गेस स्पोर्ट्स में मेरा पहले भी इंटरेस्ट नहीं था और मेरा अभी भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो तो मैं पहले ही कैंसिल करती हूँ क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स स्कूल में बहुत ट्राई करा खेलने का, बट वो नहीं हो पाया मेरे से। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई ही नहीं करा, मैंने स्पोर्ट्स भी ट्राई करा, बट स्पोर्ट्स के लिए शायद मैं नहीं बना, तो स्पोर्ट्स मेरे लिए नहीं है। इसके अलावा जो जो इंटरेस्ट मुझे आता था मैंने वो सारी चीज़ों पर ट्राई करा। फॉर एग्जाम्पल डांस, मेहंदी, कैलीग्राफी, मैंने सब कुछ सीखना स्टार्ट करा। एंड इवन दो मैं कॉलेज में भी लैंग्वेजेस सीखना स्टार्ट करी, बिकॉज आई रियली वांट टू सी कि मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से ही रियलाइज हो गया था कि मुझे मेकअप में इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा से क्रिएटिव स्टूडेंट ही रही, मैं अलग अलग एक्टिविटीज में रहती थी। इवन दो मैंने सिंगिंग भी ट्राई करी है। कैन यू गाइस इमेजिन, जो लोग मुझे जानते होंगे उन्हें पता होगा कि मैं सिंगिंग के लिए नहीं बनी हूँ, और अच्छा वो मुझे स्कूल में ही रियलाइज हो गया कि मैं सिंगिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने ड्राइंग, स्केचिंग, कैलीग्राफी और ये सारी चीज़ें मैंने समर हॉलीडेज में मैं ट्राई करती थी, और उस ड्यूरेशन में मुझे ये समझ में आता था कि मुझे नेक्स्ट समर हॉलीडेज में ये सीखने का मन है या नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ एक महीने तक सीखोगे, कुछ टाइम ब्रेक के बाद भी आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में, तो ऑब्वियसली आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको इन फ्यूचर में हेल्प आउट होने वाली है। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता दूं व्हाट यू कैन डू। तो हर किसी एक्टिविटी को 1 से 2 महीना देता है। हॉलीडेज में स्टार्ट कर सकते हैं स्केचिंग। समर हॉलीडेज के बाद जो स्कूल हमारा नॉर्मल ओपन होता है या कॉलेज ओपन होता है, उसके बाद आप चेक करिए अभी भी आपका मन है ड्रॉइंग और स्केचिंग का। फर्स्ट टाइम जहाँ पे आपको ये फाइंड आउट होता है कि इसमें आपका इंटरेस्ट है। ऑल्सो वन मोर थिंग, हॉबी अलग होता है और पैशन अलग होता है। हॉबी इज लाइक जो आप नॉर्मल रूटीन है आपका, आप उसमें से थोड़ा सा टाइम निकालते हो वो चीज करने के लिए, बट पैशन इज समथिंग कि आप वो जो थोड़ा सा टाइम है ना वो कहीं और देते हो दूसरे काम के लिए, और बाकी पूरा जो टाइम है वो आप देते हो अपने मेन पैशन के लिए। आई जस्ट टेल यू वन मोर एग्जाम्पल विद दिस कि आप पैशन को कैसे समझोगे। आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है, आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, बट सम हाउ यू मैनेज, आप कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे मैनेज कर लेते हो उस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज अंदर से यू हैव दैट मच लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, और आई वुड से दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेते उस चीज़ में आगे जाने के लिए। दिस इज व्हाट पैशन इज। मैं अपनी स्टोरी से आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या कैसे कॉन्सिक्वेंसेज होने लगे थे। मैंने स्कूल में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी थी, नो डाउट, बट स्कूल तक भी मुझे नहीं पता था कि मेरा पैशन क्या है। एंड वही आपके साथ होगा, स्कूल तक आपको नहीं समझ में आएगा कि व्हाट्स योर एक्चुअल पैशन इज। उसके बाद मैं कॉलेज में गई,
कि कॉलेज में भी जाके मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी और लैंग्वेजेस के साथ साथ मैं कल्चरल एक्टिविटीज में भी रहती थी। मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा जो सेकंड पैशन मैं कहूँगी इज डांस, ऑफ कोर्स, बिकॉज डांस मैं बहुत पहले से कर रही हूँ, बट डांस इज लाइक हॉबी फॉर मी। या डांस इज लाइक हॉबी, डांस इज नॉट पैशन फॉर मी। मैं हमेशा डांस नहीं कर सकती हूँ, ये मुझे पता है। लाइक डांस इज फन फॉर मी। या तो डांस मेरी एक हॉबी हो गई है। ये मैंने स्कूल में ही फाइंड आउट कर लिया था, बिकॉज कहीं पे भी कुछ भी डांस हो रहा हो वहाँ मुझे होना ही रहता था। डांस मेरा एक इंटरेस्ट लेवल था, हमेशा जहाँ भी होता था मैं वहाँ रहती थी, ये मेरी हॉबी ही थी। तो इसके अलावा स्कूल में मैंने सब कुछ ट्राई करा था एंड मुझे रियलाइज हुआ अभी मुझे अपना पैशन नहीं मिला है। स्कूल में हर कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो आप कोई घिसा पिटा आंसर दे देते हो, मुझे ड्राइंग मेरा पैशन है या स्केचिंग मेरी पैशन है या कुछ भी मेरा पैशन है, पढ़ना मेरा पैशन है, रीडिंग इज माई पैशन, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको वो टाइम लगेगा फिगर आउट करने में कि व्हाट योर एक्चुअल पैशन इज। उसके बाद में कॉलेज आई, कॉलेज में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, बट इन सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज आई डोंट नो हाउ मैंने मेकअप फाइंड आउट किया। लाइक मुझे मेकअप उस टाइम पे उतना ज़्यादा पसंद नहीं था, बट मेकअप करना मैंने स्टार्ट करा बिकॉज यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था 2019 में। 2019 में मैंने मेकअप को अडेप्ट करना स्टार्ट करा मेरी लाइफस्टाइल में। उसके पहले मुझे मेकअप का कुछ भी नहीं आता था, लाइक मुझे लाइनर लगाना और ये सब कुछ भी नहीं आता था, बट मैंने यूट्यूब वीडियोस में प्रेजेंटेबल दिखने के लिए, ऑब्वियसली आपको प्रेजेंटेबल दिखना पड़ेगा, मैंने मेकअप स्टार्ट करा थोड़ा बहुत करना। और उस टाइम में बहुत ही बेसिक मेकअप करती थी और फ्री टाइम में भी मैं मेकअप करने लगी थी। मैं जब भी शॉपिंग में जाती थी तो मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे उस टाइम ड्यूरेशन में भी। लाइक कॉलेज के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के टाइम पे आई गेस शॉपिंग में जाती थी तो मैं आई शेडोज, काजल, ये सब देखने लगी थी। मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट आई शेडो पैलेट मैंने खरीदा था, इट वॉज फ्रॉम ग्लैम 21 ब्रांड। मुझे एक लोकल स्टोर पे मुझे ये आई शेडो मिला था एंड मैं लिटरली मम्मी के सामने रोने लगी थी, मुझे आई शेडो पैलेट चाहिए। और उस टाइम पे आई गेस कुछ 300 समथिंग का था। मैंने कहा था सिर्फ एक आई शेडो पैलेट, बस दैट्स इट, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो एक आई शेडो पैलेट आया था और मैंने घर जाके तुरंत मम्मी का मेकअप करा था। मैंने अपना मेकअप नहीं करा था, मैंने मम्मी के ऊपर मेकअप करा था। एंड लाइक ये वो फेज होता है जब आपको समझ में आता है दिस इज व्हाट दैट मेक्स मी हैप्पी। एंड मुझे उस टाइम पे रियलाइज धीरे धीरे हो रहा था कि यार मेकअप इज फन फॉर मी, लाइक इसमें मैं बोर नहीं हो सकती हूँ। तो मैंने यूट्यूब वीडियोस के ट्यूटोरियल्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। उस टाइम ड्यूरेशन में मुझे बहुत मज़ा आता था। मैंने थर्ड ईयर में मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी कि मुझे कोर्स करना है मेकअप का, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है वहाँ पे और मैं कॉलेज के साथ करना चाहती हूँ। लाइक इट वॉज फॉर ओनली 1 मंथ, मतलब 1 महीने का कोर्स था। उस टाइम उन्होंने कहा कि अभी तुम पहले ग्रेजुएशन पे फोकस करो, उसके बाद अगर तुम्हारा इंटरेस्ट रहता है देन इट इज़ अ प्लस पॉइंट कि उसके बाद तुम कोर्स कर सकते हो। एंड इट्स अ वेरी गुड डिसीजन बिकॉज आप ये सोचते हैं कि कुछ चीज़ आपको अगर पसंद है तो आप तुरंत उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे, आपको बाद में रियलाइज होगा कि शायद वो चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा बहुत बार होता है, तो इसलिए गैप देना हमेशा ज़रूरी है, 30 डेज का, 60 डेज का, ताकि आपको रियलाइज हो। एक गैप देना बहुत जरूरी, आपको उस गैप में रियलाइज होगा कि सच में आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। भले ही वो आप शॉपिंग में भी करें ना, मैं सेम चीज़ आपको शॉपिंग में भी बोलूँगी। अगर आपको चीज़ खरीद रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ चीज़ खरीदनी है, टॉप या ट्राउजर कहीं सेल लगी है, जस्ट वेट फॉर 30 डेज। 30 डेज बाद अगर आपको रियलाइज होता है कि वो चीज़ आपको चाहिए, आपके वार्डरोब में उसकी नीड है, तो ही उस चीज़ को परचेज करना। जो इमीडिएट डिसीजंस होते हैं ना लाइफ के, वो हमें नहीं लेने चाहिए। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम कहा कि अभी तुम ग्रेजुएशन पे फोकस करो, उसके बाद फिर जो भी डिसीजन रहेगा इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपका इंटरेस्ट उस टाइम तक रहता है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। एंड आई सेड ओके, लाइक दिस इज गुड फॉर मी ऑल्सो, कि मुझे उस टाइम तक और रियलाइज हो जाएगा कि वेदर आई एम इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड और नॉट। तो मैंने वेट करा, मैंने कॉलेज तक का वेट, मैंने उसके बाद जॉब स्टार्ट करी। जॉब ड्यूरेशन तक मैं बिल्कुल श्योर हो गई थी कि मुझे मेकअप में जाना ही है। एंड उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि सारे एक्सपेंसेस मैं खुद ही उठाना चाहती हूँ, बिकॉज मेकअप इज सच एन एक्सपेंसिव थिंग। बिकॉज यहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकती हूँ हर चीज़ के लिए, बिकॉज हर दूसरे दिन मुझे एक नया प्रोडक्ट चाहिए। इस पर मैं अपने पेरेंट्स को अब नहीं बोलूँगी कि मुझे एक मेकअप प्रोडक्ट चाहिए, बिकॉज ये फील्ड मैंने चूज़ करी है, अपना पैशन फाइनली फाइंड आउट कर लिया है। तो इसलिए मैं अपने पैशन को खुद ही बिल्डअप करना चाहती हूँ, ये मैंने सोच लिया था। एंड मैंने फाइनली मेकअप कोर्स लिया। और दोनों मेकअप कोर्स जो मेरे रहे थे, फर्स्ट बैच और सेकंड बैच, दोज वर लाइक बेस्ट डेज फॉर माय लाइफ। यहाँ मैं वो सीख रही थी जहाँ पे मेरा सच में इंटरेस्ट था। वो 20 डेज और जो 1 मंथ का कोर्स था उसमें मैंने इतनी नॉलेज ली है, और वो भी उस फील्ड में जहाँ पे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हो। मैंने बहुत सारी कोचिंग्स करी है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, बट वहाँ पे मेरा कहीं ना कहीं माइंड पता डिस्ट्रैक्ट होता था जब मैं सीखने जाती थी, बिकॉज वहाँ पे वो मेरा इंटरेस्ट नहीं था। लाइक आई एम ट्राइंग कि वो मेरा इंटरेस्ट बने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, जो भी चीज़ें मैंने सीखी, बट वो जो फोकस रहता है ना, वो मेरा कहीं पे भी नहीं था एक्सेप्ट मेकअप। बिकॉज मेकअप में वो जो फोकस और डेडिकेशन चाहिए पड़ता है, वो मेरा हमेशा रहता था। छोटी सी छोटी बात पे, बड़ी सी बड़ी बात में, मेरा अंदर से मन था वो चीज़ करने का। सो दैट्स हाउ आई फिगर्ड इट आउट कि यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है, मैं इस चीज़ में फोकस्ड रहती हूँ।
मेरा माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, मैं जब भी यूट्यूब वीडियोस बनाने के पहले जब मेकअप करती हूँ, मेरा एक थेरेपी सेशन रहता है, थेरेपी मेकअप वीडियोस डालती हूँ इंस्टाग्राम पे। वो वाले सेशन में मैं क्या करती हूँ, मेरा सबसे हैप्पीएस्ट टाइम रहता है मेरे डे का, बिकॉज वो मैं क्या करती हूँ कि मेरी टेबल रखी है सामने, एंड ये मेरा टेबल मिरर है, मैं ऐसे ही मेकअप करने बैठती हूँ सामने और मेकअप अपना निकाल लेती हूँ और बहुत ही सॉफ्ट म्यूजिक लगाती हूँ, मेरी फेवरेट प्लेलिस्ट है वो स्टार्ट करती हूँ और उस ड्यूरेशन में मेकअप करती हूँ। एंड ओ माय गॉड, वो सबसे हैप्पी मोमेंट रहता है मेरे 24 आवर्स का, बिकॉज वो इतना सूदिंग रहता है। मुझे नए नए मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई करने में इंटरेस्ट है, मुझे नए नए मेकअप लुक्स ट्राई करने में इंटरेस्ट है। मुझे उस टाइम पे फील होता है कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ कि फाइनली मुझे मेरा पैशन मिल गया है, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू फॉर माय लाइफ। मतलब इसके अलावा आई डोंट नो कि मेरा और कहाँ पैशन होगा। मैं ऑब्वियसली काम करने के लिए कुछ और कर सकती हूँ, नो डाउट, मैं सॉफ्टवेयर में भी कर सकती हूँ, मैं कहीं और भी कर सकती हूँ, बट दिस इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी। एंड देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट पैशन इज दैट कि मुझे अगर कहीं से इस चीज़ में पे आउट भी ना मिले ना, तब भी मैं ये चीज़ करने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज अभी इस ड्यूरेशन में मैंने जितना इन्वेस्ट कर, जो ऑब्वियसली उतना रिटर्न नहीं मिला, बिकॉज मेकअप इज सच एन एक्सपेंसिव थिंग यू नो, बट मुझे इसमें डर नहीं लग रहा है कि मेरा इतना पैसा ऑलरेडी चला गया और मैं इसे कैसे निकालूं। मैंने ये चीज़ नोटिस करी, अगर आप कुछ सीखते हो तो आप सबसे पहले ये सोचते हो कि हम वो रिटर्न कैसे निकालेंगे जितना पैसा आपका लगा है। बट फॉर मी ये पैसा जो मैंने लगाया है, ये मैंने अपने पैशन पे लगाया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं इसे कैसे निकालूंगी। आई डोंट नो व्हाई मेरे अंदर से ये चीज़ आती है कि ये मुझे हमेशा से करना था और मैंने ये चीज़ सीखी ऑब्वियसली, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि ये सारा पैसा मेरा खुद का, मुझे किसी को वापस नहीं करना या मुझे मेरे पेरेंट्स को ये नहीं दिखाना है कि मैंने इतना पैसा लगाया तो मुझे निकालना भी है। मुझे अपने पैसे अपने ऊपर लगाने थे, दैट्स व्हाट आई डिड। और मुझे नहीं पता कि इसका क्या रिटर्न होने वाला है मेरी लाइफ में प्लस मेरे करियर पे, बट आई एम हैप्पी एंड डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा साइड में, लाइक मैंने भी मेकअप स्टार्ट करा था साइड बाय साइड, एंड यूट्यूब के थ्रू ही मैं इतना सब कुछ कर पा रही हूँ, यूट्यूब के थ्रू ही मैं सारे एक्सपेंसेस निकाल रही थी। सो इसलिए आपको साइड में फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए ही पड़ेगा। जब आप अपने पैशन की लाइन फॉलो करते हैं, यू नीड टू फोकस ऑन टू थिंग्स, दैट इज फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको चाहिए और एक अपनी पैशन की लाइन भी मेंटेन करना है। जब आप पैशन से अर्न करने लगोगे, यू कैन ईजिली जस्ट किक दिस आउट, तो आपका जो पैशन है वो आपका प्रोफेशन भी बन जाएगा। यूट्यूब इज माई सेकेंड पैशन, मैं उसे धक्का नहीं दूंगी ऑब्वियसली, बट मेकअप इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, तो इसलिए मैं अपनी पहली प्रायोरिटी पे ज़्यादा फोकस करूंगी। बट जो जॉब्स रहती है, बिकॉज यूट्यूब इज समवेयर जहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ, बट जो जॉब्स रहती है उसमें आपको प्रॉपर मंडे टू फ्राइडे जाना ही है, एंड इसलिए जैसे ही आप अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो आपका फाइनेंशियल सपोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल जॉब, आप उसको साइड में करके आप अपने पैशन पे कॉन्सेंट्रेट करना, बिकॉज अगर मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है और आपका इंटरेस्ट भी है, तो फिर आपको पैसे कमाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। इफ़ यू हैव दैट नॉलेज और लोग इंटरेस्टेड भी हैं उस नॉलेज को गेन करने के लिए, तो फिर मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, नो डाउट। मैंने बहुत ही ज्ञान दे दिया आप लोगों को, आई डोंट नो व्हाई कितने लोग इस ज्ञान को लेना चाहेंगे, बट या दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई रियली वांट टू सी द रिजल्ट्स इस वीडियो के, कि लोगों को कितना वीडियो पसंद आया, कितना नहीं आया। जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वेदर यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। और अगर आपको ऐसे सिट डाउन वीडियोस पसंद है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा पता करके कि वेदर यू गाइज आर इंटरेस्टेड और नॉट। एंड या दैट्स इट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग।